गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं सब। आज है 26 जुलाई 2025। हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर और आज जो पार्ट है, पार्ट नंबर कौन सा, 8 पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका, कैलेंडर का। ठीक है, होप कि आपने पहली क्लास का रिवीजन करा हो। ठीक है, तो बच्चों ये आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने से पहले जो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ पहले मिला लो, क्या आप सही उतार रहे हो या नहीं उतार रहे हो। देखो ये लिखा है फर्स्ट जनवरी ऑफ ईयर, ये है 19XY है। ठीक है, तो 1 जनवरी ऑफ ईयर पहले देख लो, अपनी ये स्क्रीन में देख लो क्या आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, सही तभी नोट करना। 1 जनवरी ऑफ ईयर ये है 19XY एंड 1 जनवरी ऑफ ईयर 19PQ। 19 ये लिखा है PQ आर द सेम डे, ये दोनों दिन सेम डे है। इट इज़ ऑल्सो गिवन डैट नो अदर ईयर बिफोर, इनसे पहले कोई भी ऐसा ईयर नहीं है 19PQ से हैज़ इट्स 1 जनवरी ऑन द सेम डे। 19 से पहले कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जो जिसमें जनवरी पड़ा हो, सेम डे पड़ा हो। एट डेट ऑफ 1 जनवरी ऑफ 19PX व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ये लिखो तो ये डंडा है, ये बड़ा वाला डंडा होता है ना जो ऐसा करा डंडा, PQ एंड XY, वेयर P एंड XY आर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए उसे हिंदी में पढ़ के सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, कर लोगे, मान जाऊंगा, तुम्हारे पर दिमाग है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप वहीं से पढ़ सकते हो। वर्ष 19XY की 1 जनवरी और वर्ष 19PQ की 1 जनवरी तक एक ही दिन है। यह भी दिया गया है कि 19PQ से पहले किसी अन्य वर्ष मतलब ईयर कि 1 जनवरी उसी दिन नहीं है जिस दिन 19XY की 1 जनवरी थी। इससे पहले तक ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अब ये वो देखो डंडा है, डंडा वही बड़ा डंडा का न्यूनतम संभव मान क्या है, PQ और XY का, ये बड़ा वाला डंडा है। ठीक है, जहाँ PQ और XY वर्ष के अंतिम 2 अंक हैं, तो क्या होंगे ऐसे अंक। ठीक है, अपने मन से सॉल्व करो। अब वीडियो को पॉज करके लिखो कि देखो कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रही हूँ करके, या लिख तो नहीं रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ के बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, एक बार में बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ठीक है, फिर आप ध्यान नहीं देते हो फिर प्रॉब्लम आती है, तो एक बार में आप क्या करना है, इसको ध्यान से समझ लेना जिससे आपको क्या हो, दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, एक मिनट यहाँ इसे एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी ईयर क्या है, 19XY है, हमें नहीं पता। और 1 जनवरी ईयर क्या है, 19PQ। दो अलग अलग ईयर हैं, हमें नहीं पता, एक 19XY है और एक 19PQ है। हिंदी में भी पढ़ो, वर्ष 19XY की 1 जनवरी और वर्ष 19PQ की 1 जनवरी एक ही दिन है, मतलब दो आर द सेम डे। इन दोनों का जो दिन है वो एक ही है। मान लो ये दोनों एक दिन, इनका जो 1 जनवरी को पड़ रहा है ये हमारा ट्यूसडे पड़ रहा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं, मान लो ऐसे मान लेते हैं कि 1900XY का 1 जनवरी का दिन ये ट्यूसडे है, ध्यान से देखते रहना। और इसी 19PQ का 1 जनवरी का दिन ये भी ट्यूसडे है, ये दिन दोनों सेम है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ तक तो आपको समझना आ गया वो क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो गिवन डैट नो अदर ईयर, कोई भी ऐसा ईयर, इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट कोई भी ऐसा ईयर, नो अदर ईयर बिफोर मतलब पहले 1900PQ के पहले, 1900PQ के पहले हैज़ इट्स 1 जनवरी ऑन द सेम डे एज डेट ऑफ जनवरी XY। मतलब जनवरी XY, इस क्वेश्चन से क्या याद है, यह भी दिया गया है कि 19PQ में पहले किसी अन्य वर्ष की 1 जनवरी उसी दिन नहीं है जिस दिन 19XY की थी। ठीक है, मतलब 19XY क्या है, पुराना हुआ होगा दिन, और 19PQ क्या है, ये बाद में आया होगा ईयर, ये पहले आया होगा ईयर। क्वेश्चन से पता लग रहा है, क्योंकि उसने क्या कहा क्वेश्चन, सर आपको कैसे पता लगा ये पहले आया होगा, मान लो ये 2000 होगा, ये 2004 होगा, सर आपको कैसे पता ये 2000 है, मतलब ये पहले कैसा है, ये ईयर पहले आया, ये आपको कैसे पता लगा, और ये ईयर बाद में आया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो गिवन डैट नो अदर ईयर, कोई भी ऐसा वर्ष या कोई भी ऐसा साल बिफोर मतलब पहले 1900PQ के, 1900PQ के पहले, 1900PQ मान लो ये है 1900PQ ये है, इससे ईयर जितने भी पहले आए होंगे 1900 कुछ भी मान लो, 1900 कुछ भी मान लो, जो इससे पहले आए होंगे उनकी 1 जनवरी
हैज़ इट्स फर्स्ट जनवरी ऑन द सेम डे नहीं थी एज डेट ऑफ जनवरी एक्स वाई, जो जनवरी एक्स वाई की थी, जो जनवरी इसकी का जो पहला दिन था वो सेम था और पी क्यू का सेम था, लेकिन पी क्यू से पहले जितने भी आए, पी क्यू से पहले जितने भी ईयर आए उनकी 1 जनवरी एक्स वाई जनवरी के सेम नहीं थी। इससे हमें पता लगा कि पी क्यू क्या आया बाद में आया होगा और पी 19 एक्स वाई ये क्या होगा, ये ईयर पहले आया होगा। व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू और एक्स वाई, के एक्स और वाई की जो ईयर की मिनिमम निकालनी है। देखो मिनिमम सबसे पहले क्या जाओगे, अगर मुझे 1900 का मिनिमम करना है, 1900 ईयर में जाऊँगा, सबसे पहले 1900 जाऊँगा, 1900 के बाद क्या आएगा 1901, मिनिमम तो यही होता ना। अगर मैं कहूँगा 1900 के बाद मिनिमम वैल्यू लिखो, तो सर 1901, फिर क्या लिखोगे 1902, फिर क्या लिखोगे 1903, फिर क्या लिखोगे 1904, यही मिनिमम होगा। मैक्सिमम कितना होगा सर 1999, ये मैक्सिमम होगा। लेकिन इसने क्वेश्चन में यहाँ पर साफ कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू, मतलब जो पी क्यू है 19 पी क्यू और 19 एक्स वाई की 19वीं शताब्दी है, मतलब सेंचुरी हमारी 19 है। इसमें जो आपका ये मतलब 20 सेंचुरी, क्योंकि 19 के बाद तो 20 सेंचुरी होती है, लेकिन 1900 के कम से कम वाली वैल्यू रखनी है वेयर पी एंड एक्स वाई आर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। तो हम कौन सी लेंगे सबसे पहले हम लेंगे आपका लीप ईयर पहले लो 1904, क्यों सबसे मिनिमम हम ये ले सकते हैं 1904, सबसे पहले हमने ये लिया 1904 में डिफरेंस ले लो कितने ईयर का, जिस दिन इसका दिन सेम आएगा। देखो बच्चों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी दिन भाई इसे याद रखो, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई है, पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये चीज़ देखो बच्चों, ये मैंने लिखी है, ध्यान से सुनो। कोई भी एक ईयर कब रिपीट होता है 11 या 6 साल में, याद है ना। लीप ईयर कब रिपीट होता है 28 साल में, हाँ सर बता रहेगा। सेंचुरी कब रिपीट होती है 4 साल में। कोई भी एक दिन कब रिपीट होता है 5 साल में। कब होता है 5 साल में। अब मुझे बताओ, अगर मैं पहला लीप ईयर लेता हूँ 1900 में, मिनिमम कम से कम 1904 में अगला 5 ईयर कब आएगा सर, इसमें 5 जोड़ दो, 1904 में 5 जोड़ दो तो 1900 कितना हो जाएगा 9, 1909 होगा ना दूर से ईयर। सबसे पहले कौन सा लोगे 1900 में, जो सबसे पहले लीप ईयर आएगा। मिनिमम बोला है, देखो क्वेश्चन ने बोला है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 1904 ही होगी या नहीं होगी। 1900 से स्टार्ट करोगे मिनिमम, तो ये तो लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। फिर इसमें 5 साल और जोड़ो। सर आपने 5 ही की जोड़े, क्योंकि उसने कहा कैलेंडर का सिर्फ 1 जनवरी सेम है, पूरा कैलेंडर सेम है, ये कहीं नहीं बोला है। देखो मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, ये बात नोट रखना, ये नोट रखना, मैं फिर से लिख रहा हूँ, केवल 1 जनवरी सेम है, 1 जनवरी सेम है दोनों कैलेंडर में, 1 जनवरी सेम है बस, पूरा कैलेंडर नहीं, पूरा कैलेंडर सेम नहीं है। अगर पूरा कैलेंडर होता तो 6 साल या 11 साल में रिपीट होता, लेकिन अब एक दिन रिपीट है बस, केवल एक दिन। कौन सा है वो भी 1 जनवरी वाला, 1 जनवरी वाला। हमें पता है दिन कब रिपीट होता है 5 साल बाद। हमें क्या पता है दिन कौन से रिपीट होता है 5 साल बाद, और कौन सी सेंचुरी है 19 है। तो 19 में सबसे पहले लीप ईयर सबसे कम, मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो कम से कम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे 1904। इसमें 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 1909 हो जाएगा 5 साल जोड़ने का। तो देखो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले मैंने समझा दिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PXY और P19Q ये दोनों ईयर की 1 जनवरी का दिन सेम है, क्वेश्चन में बोला है, यानी कि ये दोनों ईयर का कैलेंडर की केवल पहली जनवरी का दिन सेम है, पूरा कैलेंडर सेम नहीं है। यहाँ तक समझ गया नहीं समझ गए, ये केवल पहली जनवरी सेम है इन दोनों ईयर की, ये दोनों जो ईयर दे रखे इनका पहला कैलेंडर नहीं है। क्वेश्चन ने कहा इन दोनों की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो हमने क्या लिया 1904 सबसे पहले लीप ईयर लिया, तो हमने लिखा 1904 और 1904 में 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 दिन बाद रिपीट होता है, कोई भी दिन 5 दिन बाद रिपीट होता है। 1909 ये दोनों ईयर हम लेते हैं, तो हमने मान लिया 1 जनवरी 1904 को ट्यूसडे था। अब देखते हैं कि ये ट्यूसडे रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, मान के चलो। अब हम सॉल्व करते हैं। ईयर का डिफरेंस बताओ, मंथ तो सेम है, ईयर का डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ बच्चों। ईयर का डिफरेंस आपका 9 से 4 घटा दो तो 5 ईयर का डिफरेंस है। अच्छा इसमें लीप ईयर कितने हैं सर, एक तो होगा 1904 के बाद, एक तो 1904 खुद होगा और एक होगा 1908, 2 लीप ईयर होंगे। हाँ सर 2 लीप ईयर है, तो टोटल कितना हो गया है, टोटल हो गया 7, और 7 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 0 मतलब क्या होता है कि ट्यूसडे में जीरो जोड़ो, तो वही दिन मिल जाएगा हमें। ट्यूसडे मतलब सेम डे मिल गया नहीं मिल गया,
तो इसका मतलब वो मंथ कौन से होंगे, 1904 और वो, और कितने साल बाद ये रिपीट हो रहे, कितने साल बाद रिपीट हो रहे हैं सर, 5 साल बाद। हो रहे या नहीं हो रहे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी, पूरे 8 मिनट लिए हैं। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी दिन कब रिपीट होता है सर, दिन रिपीट होता है 5 साल बाद। कोई भी दिन, केवल एक दिन किसी कैलेंडर का दूसरे कैलेंडर से जो रिपीट होगा एक दिन, वो होता है 5 साल बाद। तो उनने कहा 1900 में सबसे कम वैल्यू लो, 1900 में कम वैल्यू, सबसे पहले 1900 का सबसे पहले लीप ईयर कौन सा है, 1904, इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दोगे तो 1909 हो जाएगा। अब दिन कोई भी दिन मान ले सकते हो, तो उन्होंने कहा 1 जनवरी को मान लो पड़ रहा है बुधवार, कोई भी दिन मान लो, कोई मंगलवार मान लो, बुधवार मान लो, इसमें भी लिख लो 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, निकाल के देख लो कि सेम पड़ता है नहीं पड़ता। अगर सेम बुधवार पड़ गया तो इसका मतलब ये जो 5 साल का हमने अंतर लिया वो सही है, बस इसलिए 5 साल इसका आंसर होगा। कई लोग इसका 6 साल कर देते हैं, उन्होंने कहा पूरा ईयर तो 6 साल या 11 साल में रिपीट होता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दिन याद रखना, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो मुझसे पूछना, फिर बता दूंगा। अब अगला क्वेश्चन आपने नोट करना है बच्चों, 1 मिनट है, ठीक है। सबसे पहले इसको एक ब्रैकेट में बना लेना, इससे आपको याद हो जाए कोई भी ईयर कब रिपीट होता है, ठीक, ईयर कब रिपीट होता है और आपका दिन कब रिपीट होता है पूरे कैलेंडर में। ये केवल 1 डे रिपीट है, 1 डे कब रिपीट होगा, 5 साल बाद, सेंचुरी 4 साल बाद, लीप ईयर 28 साल बाद, और ईयर आपका 11 6 साल में होता है। 11 6 साल में कैसे होता है मैंने बता रखा है, 11 कब लेते हैं, 6 कब लेते हैं, ठीक है। अब 67 का क्वेश्चन उतारिए बच्चों, पूरा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप उतारिए, पूरा दिख रहा है ना आपको, ये आपके, ठीक है, ये देखिए पूरा उतारिए इसको, ठीक है, मज़े से उतारिए पॉज करके, फिर इस क्वेश्चन को पहले बिना देखे सॉल्व कीजिए, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। लेटेस्ट एक्सप्रेस पूरा आ रहा ना, बाबरे क्वेश्चन इतना बड़ा है, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए सबको लिए आना चाहिए ना। पता लग रहा है हिंदी वाले कह रहे हैं सर हमें नहीं दिख रहा है, कोई गलती हो जाएगी, ऐसे करके देख लो आप, ठीक है ना बच्चों। चलो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेटेस्ट एक्सप्रेस द डेट इन द मंथ, तो डेट किस किस में दी है पहले देखिए, आपने लिखिए लेटेस्ट एक्सप्रेस, जो डेट है उसको किस तरीके से दिखाया है, पहले डेट लिखिए, फिर मंथ लिखिए, फिर ईयर लिखिए, फॉर्मेट क्वेश्चन यही कह रहा है। वेयर जो डी रिप्रेजेंट किसको करता है, मंथ को, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी रिप्रेजेंट करता है डे को, रिप्रेजेंट करता है मंथ को, और वाई रिप्रेजेंट करता है ईयर को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पढ़ के समझ सकते हो। डी रिप्रेजेंट द डे ऑफ द मंथ, रिप्रेजेंट द मंथ, एंड वाई रिप्रेजेंट द ईयर। इफ़, अब ध्यान से सुनना, इफ़ द लास्ट पॉसिबल डेट इन द 20th सेंचुरी, मुझे बताओ पहले 20 सेंचुरी की लास्ट डेट कौन सी होगी, 20 सेंचुरी की लास्ट डेट क्या होगी। देखो ईयर कौन सा होगा, 2001, 2000 होगा, 2001 के बाद तो 21वीं सेंचुरी हो जाती है, तो 2001, और लास्ट डेट कौन सी होती है हर महीने की, 31 सर दिसंबर होती है, तो ये लास्ट डेट हो जाएगी 21 सेंचुरी की लास्ट डेट, हो जाएगी नहीं हो जाएगी 20 सेंचुरी की लास्ट डेट, क्योंकि सर अगर मैं 2001 कर दूँ वो तो 21 स्टार्ट हो जाता है, तो 20 सेंचुरी का जो लास्ट ईयर होता है वो ये होता है, दिन ये होता है, महीना ये होता है। अब इसको हमने लिख दिया, ये देखिए, तो हमने लिख दिया लास्ट 20 सेंचुरी लास्ट डेट कितनी हो गई, ये डी पहले डेट लिखोगे, क्वेश्चन ऐसा दे रहेगा, फिर मंथ लिखोगे, फिर ईयर लिखोगे, यहाँ लास्ट डेट तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्वेश्चन में क्या करेगा, अब इसको ध्यान से पढ़ना, विद ऑल 8 डिजिट्स इन द डेट एक्सप्रेस इन द अबव फॉर्मेट, अबव फॉर्मेट के ऊपर जो ऊपर दे रहेगा उसी फॉर्मेट के हिसाब से लिखो, पहले डी फिर मंथ फिर ईयर। बीन ऑड इस संडे, इनको हमने ऑड करना है। अब ये देखो सारे ऑड होने चाहिए, लास्ट डिजिट सारी ऑड होनी चाहिए। क्या ये ऑड है सर, 3 और 1, ये तो ऑड है, ठीक हो गया सर, लेकिन ये इवन हो गया, और ये भी क्या हो गया, इवन हो गया। अब हमने सारे ऑड करने हैं, ठीक। अब मुझे बताओ 2000 से पहले, 2000 जैसे आपका जन्म है 2000 को, इससे पहले कौन सा ईयर आएगा सर, 1999 आएगा या नहीं आएगा। और इसमें देखो सारे ऑड है या नहीं है, 1 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, ये भी ऑड है, 8 है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2000 की जगह इसे ऑड करना है इस ईयर को। सर इसे ऑड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या रहेगा जो 20 सेंचुरी की लास्ट डेट है वो उसके 8 के 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे ऑड होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने ईयर को ऑड कर दिया। ईयर को ऑड करने के लिए इससे 1 साल पीछे चले जाओ, क्योंकि ये भी तो 20 सेंचुरी है ना। सर आगे क्यों नहीं गए, 2001 क्यों नहीं लिया, ये भी तो ऑड हो जाता है। बेटा ये 21वीं सेंचुरी हो जाती, हमें 20 सेंचुरी में ही रहना है। 20 सेंचुरी में इससे इसलिए हम क्या होंगे, 1 साल पीछे जाएंगे। 1 साल पीछे की जगह 2000 से पहले क्या आएगा सर, 1999, तो इसमें हमने 1999 ईयर ले लिया। अब मंथ क्या आ रहा है सर, 12, मंथ 12 आ रहा है, तो सर 12 को ऑड आना चाहिए, 12 का ऑड इससे पहले क्या आता है सर, 11, तो इससे पहले ले लो 11। अब ये है 31। अब यहाँ पर देखो डेट कैसे बदलोगे, सबसे कन्फ्यूजन तो डेट में। सर डेट तो हमारी 31 थी, इसे डेट को ऐसे रहने देते ना बच्चों। अगर आप डेट को ऐसे रहने दोगे
अगर आप 11 यहाँ 31 लिख दोगे तो वो महीना कौन सा हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा ना। क्या नवंबर में 31 दिन होते हैं? अगर आप कहोगे सर डेट को मैं 31 लिख देता हूँ, यहाँ पर 19 नहीं लिखता हूँ, 31 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप लिख रहे हो महीना नवंबर का, और नवंबर में तो 31 दिन होते ही नहीं, इसलिए डेट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो सर आपकी डेट 19 कैसे आई? अब 19 कैसे आई, ध्यान से सुनो। 31 के बाद डेट सोचते रहो, सर 31 से पहले क्या आएगी, सर आएगी 30, 30 से पहले क्या आएगी, अब इसमें देखो ये आपका इवन हो गया, 30 से पहले क्या आएगी, सर 30 से पहले आएगी 29, ठीक 29 ले नहीं सकते, ठीक है। और फिर आएगी तुम्हारी क्या आएगी, 29, 28, ये इवन हो गई, 27, फिर आएगी 26, ठीक, और फिर आएगी 25, फिर आएगी 24, फिर आएगी तुम्हारी 23, फिर आएगी 22, फिर आएगी 21, फिर आएगी 20, फिर आएगी 19। तो आपने लेनी है 19 वाली। 19 की लेनी है, देखो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने मंथ यहाँ 11 लिया है ना, आपने मंथ यहाँ 11 लिया है, तो ये जो डेट है 31 से 11 दिन घटा दो, 31 से 11 दिन घटाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 29 नहीं ली, क्योंकि आपने यहाँ पर मंथ कर दिया 11 कर दिया, मतलब नवंबर कर दिया, तो डेट भी आपको जो ये है 11 घटानी पड़ेगी, इसलिए आप 29 नहीं देख सकते। आपने क्या करना है, 31 से 11 घटाना है, तो 31 से 11 घटाओगे तो 31 से 10 घटाना पड़ेगा सर, 31 से 10 घटाओ, क्योंकि 11वां महीना तो यूज कर रहे हो ना। 31 से 10 घटाओ, 10 से 1 घटेगा तो 1, और 3 से 1 घटेगा तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो 1 आ गया, 3 से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, ये तो 21 आ रहा है। 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही घटाना पड़ेगा, 11 घटाऊंगा तो 19 कैसे आएगा भाई। 1 मिनट है बच्चों, इस क्वेश्चन को ना मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको बेहतरीन समझ आ जाए। मुझे ये बताओ बच्चों, मुझे ये बताओ 20वीं सेंचुरी की लास्ट डेट बता दो मुझे पहले। और कैसे बतानी है, पहले लिखनी है डेट, फिर लिखना है मंथ, फिर लिखना है ईयर, इसी फॉर्मेट में आपने बतानी है। तो सर 20वीं सेंचुरी की लास्ट डेट क्या होगी, सर महीना तो होगा 2000, क्योंकि इसके बाद 2000 वो हो जाएगा, और मंथ कौन सा होगा सर, दिसंबर, और डेट क्या होगी 31। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ये तारीख को बदलना है सारे 8 अंकों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर में बदलना है, ये सारी ऑड होनी चाहिए। अब ऑड में से कैसे बदलोगे, ये 2 है, ये 1 कर दो, 0 को 9 9 9 कर दो, इससे 1 साल कम कर दोगे। सर 1 साल ज़्यादा क्यों नहीं करा, 2001 क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें ये 2 है, ये 2 तो इवन हो गया ना, ये 2 तो इवन हो गया, दोनों आपके ऑड होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों ये, अब देखो इसमें 1 भी ऑड है, 9 भी ऑड होता है, 9 भी ऑड होता है, 9 भी ऑड होता है, तो इससे 1 साल पहले चले जाओ। और अगर आप 21 जाओगे तो ये 2001 जाओगे तो ये तो आप 21वीं सेंचुरी में चले जाओगे ना, हमें तो 20 सेंचुरी के अंदर रह के काम करना है, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसमें जाओ, ये 12 है, 12 में 1 तो ऑड है, लेकिन 2 क्या है सर, 2 आपका इवन है, तो आप क्या करोगे, 11 लोगे। क्यों सर, क्योंकि इसमें दोनों एक वन, एक पूरा 11 नहीं देखना है, 1 और 1 देखना है, 1 और ये 1 भी क्या है, ऑड है, ये 1 भी का ऑड है। अब इसमें देखो, अब सर इसमें कौन सा ले हम, अच्छा अब यहाँ पर डेट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सर 31 ही ले लेते हैं, दोनों ऑड है, 31 लोगे। क्या नवंबर का मंथ 31 का होता है, मुझे इतना बताओ, क्या नवंबर का महीना 31 का होता है, 30 का होता है। सर 31 लेंगे यहाँ पर, 31 का 31 उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते। अब 31 के बाद दिन उल्टे करो, 31 के बाद क्या आता है सर, 31 के बाद आता है 30। क्या 30 ऑड है, इवन है सर, 2 से डिवाइड हो जाता है, 30 2 से डिवाइड हो जाता है, तो सर ये क्या है, इवन है। 29, अब सर 29 में आप देखोगे 2 जो है, जो ये 2 है 29 का, क्योंकि मैंने कहा ना दोनों नंबर देखने हैं, तो 29 क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सर 29 में जो 2 है वो इवन है, ये तो ऑड है, 9 तो ऑड है, लेकिन 2 क्या है, इवन है, इसलिए नहीं ले रहे थे हम 29 को। वैसे 27, अब 2 से जितने भी होंगे सर, ये तो देखो ये भी, इसमें तो दोनों ही इवन हो गए। अब 27 में देखो 7 तो ऑड है, 7 ऑड है, लेकिन 2 क्या है, इवन है, तो 2 इवन है सर, इसको भी नहीं ले सकते, समझ गए ना, ये क्यों नहीं ले रहे हैं।
फिर 27 भी नहीं ले सकते, 26 भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दोनों ऑड हो गए, 25 में 5 तो ऑड है लेकिन 2 ही हो जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते 24 भी नहीं ले सकते, अब 2 वाली तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 2 तो सारे इवन होते हैं। और 23 भी नहीं ले सकते, 22 भी नहीं ले सकते, 21 भी नहीं ले सकते, 20 भी नहीं ले सकते, 19 ले सकते हैं। 19 क्यों ले लिया सर? 19 में दोनों ऑड हैं। 19 में क्या है बच्चों, देखो दोनों नंबर 1 भी ऑड है और 9 भी ऑड है, और उसने कहा पूरी 8 की 8 डिजिट ऑड होनी चाहिए। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर लिया 19। अब समझना है 19 क्यों लिया। अब देखो इसके सारे 8 के 8 डिजिट देखो, एक नंबर क्या होता है, ऑड होता है, 9 भी ऑड है, एक मतलब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो क्वेश्चन ने कहा जब ये सारे ऑड होंगे तो उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है हमारा, संडे पड़ रहा है। कौन सा दिन पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है। बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब उसने क्वेश्चन में आगे बोला है कौन सी हाँ, इन संडे व्हाट डे ऑफ द वीक विल द फर्स्ट डेट ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी की फर्स्ट डेट बताओ, 21st सेंचुरी की फर्स्ट डेट बताओ। 21st सेंचुरी की फर्स्ट डेट बतानी है बच्चों आपने, डीडी, मंथ और इस फॉर्मेट में। तो 21st सेंचुरी कब स्टार्ट होगी सर? ये स्टार्ट होगी आपकी 2001। जैसे 2001 आ जाएगा आप 21st सेंचुरी बोल दोगे। इसकी पहली तारीख क्या होगी सर? जनवरी, और मंथ पहली तारीख 1 होगी और मंथ क्या होगा सर? जनवरी होगा। ये इसकी पहली डेट हो गई। फिर इसने क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, हाँ, देन व्हाट विल द वीक विल बी द फर्स्ट डेट ऑफ द विल बी द 8 डिजिट इवन में भी। अब ये पूरी 8 के 8 डिजिट आपको इवन बनानी है, 8 के 8 डिजिट क्या बनानी है, इवन। अब देखो इवन के लिए क्या करोगे आप, ऑड के लिए पीछे जा रहे हो, इवन के लिए आगे आओ। एक के बाद क्या आता है सर? 2। अब देखो दोनों नंबर क्या है, इवन है, इसमें भी 2 आ जाओ, आ जाओगे या नहीं आ जाओगे? जब इसमें 2 हो गए, अब इसमें 2001 है, एक को एक और ऐड कर लो तो ये 2002 हो जाएगा। अब देखो इसमें सब 8 के 8 नंबर ऑड है ना, सॉरी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये देखो सारे मिलाओ ये भी इवन है, तो ये हमने बना दिया इवन। तो अब उसने क्वेश्चन में पूछ लिया ये दिन कौन सा होगा। अब तुम क्वेश्चन बता दोगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन का रूप क्या हो गया? अब क्वेश्चन का रूप हो गया सर कि 19/11/1999 को संडे है। अब तो क्वेश्चन तुम वैसे कर लोगे, ठीक है। तो देखो कितने प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 फरवरी 2002 को कौन सा दिन होगा बच्चों? अब ये क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने आपको इस टाइप का, थर्ड टाइप बताओ। अब तो कर लोगे ना, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मज़ा आया नहीं आया? अब इसे करो बच्चों, फटाफट से सॉल्व करो, मतलब टाइम दे रहा हूँ, खुद सॉल्व करो। अब ये ईयर मंथ तो निकालना आता है ना, ये नहीं आता है, फटाफट सॉल्व करो इसे। आता है नहीं आता, पहले तो इतना बता दो। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इसे सॉल्व करने में। सबसे पहले हम ईयर का निकाल लेते हैं। ईयर का डिफरेंस कितना है सर? 99, 2000 में जा रहा है, 99 के बाद 2000 आएगा, 3 साल का तो ईयर का डिफरेंस हो गया। इसमें लीप ईयर कितना होगा सर? 2000 ही होगा, 2002, इसके बाद 2000 आएगा, 2000 ही एक लीप ईयर है तो एक लीप ईयर। तो यहाँ ऑड डेज कितने बचे ईयर में? तो सर 4 ऑड डेज बचे, ईयर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम आते हैं मंथ में, मंथ के ऑड डेज निकालना है, मंथ ऑड डेज इसके भी निकालते हैं। अब फरवरी से आपने जाना है कहाँ, बहुत देर का है, नवंबर तक जाना है, तो पूरा ही डायरेक्ट बता देता हूँ, ये डायरेक्ट बताऊँ, चलो पूरा मंथ लिख लेता हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाना है। अब नवंबर के कौन से दिन लिखते हैं जो बचे होते हैं? नवंबर की तो हमें तारीख पता है ना, संडे, तो इसमें तो यह लिख देते हैं। अब फरवरी में कौन से दिन लेंगे? रिमेनिंग डे। अब ये 2002 क्या लीप ईयर है? नहीं है, तो इसके रिमेनिंग 28 में से 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 26 बचेंगे, तो इसके दिन तो 26 होते हैं। अब बाकी क्या आप लिख लो, आपको पता ही है बाकी के, मार्च के 31 होते हैं, अप्रैल के 30 होते हैं, मई के भी 31 होते हैं, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर आपकी होती है 30 और अक्टूबर होती है 31। ये लिखिए। अब ऑड डेज निकाल लो, अब ऑड डेज निकालने में माहिर हो। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना ऑड डेज आएगा? 7, 7 3 21, बचा 5, तो 5 ऑड डेज ये, इसके 3 होते हैं, इसके 2 होते हैं, इसके 3 होते हैं, इसके 2 होते हैं, इसके 3, इसके 3, इसके 2, इसके 3। अब 14 से डिवाइड करोगे तो इसके होंगे 5। अब गिन लेते हैं टोटल ऑड डेज कितने होते हैं। 5 आ रहा है 2 बार, तो ये तो 10 हो गया।
5 आ रहा है 2 बार, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके आगे कर देता हूँ इसे सॉल्व। ये 10 हो गया। अब 3 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार 3 आ रहा है, 3 आ रहा है 5 बार। 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार 2 आ रहा है 6। टोटल कितने हो गए? अगर मैं यहाँ पर इसको 5 ले लूँ तो ये हो जाएगा 20 और 30 31। 31 को 7 से डिवाइड करो, 31 को 7 से डिवाइड 28 28 28 29 30 31 28 29 30 31, 3 और डेज बचे इसके, 3 और डेज बचे। 3 ही आ रहे हैं ना बच्चों? आपका कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट करो तो बच्चों अब ये 3 तो आ गया, ये 3 प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा? ये आपकी क्या है? ये नवंबर है। ये क्या आपका? ये फरवरी है। अब आप क्या जा रहे हो? आपको नवंबर से फरवरी जा रहे हो, मतलब नवंबर अब आगे थे, फरवरी जा रहे हो पीछे को, तो मंथ में पीछे जा रहे हो तो माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 3। तो टोटल ऑड डेज क्या होंगे? टोटल ऑड डेज होंगे सर माइनस का 3 प्लस का 4, कितना होगा? प्लस का 1। तो एक दिन आगे, संडे से एक दिन आगे क्या होगा? संडे से एक दिन आगे क्या होगा सर? मंडे। मज़ा आ गया क्वेश्चन में? नहीं आ गया? सच बताना। आंसर इज मंडे। अब तो क्वेश्चन समझना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो बहुत समझना ये था, इवन ऑड बनाना आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मंडे। अगर आपको नहीं आया ना, मुझे फिर बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? मंडे आ गया, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को बताना, ये आ गया, कुछ भी नहीं करना है। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले उसने कहा 20वीं सेंचुरी की लास्ट डेट, तो 20वीं सेंचुरी की लास्ट डेट लिख ली। उसने कहा जो 8 के 8 नंबर होने चाहिए वो ऑड होने चाहिए। तो आपने ऑड जब भी कहेगा तो पीछे आना है। तो 2000 से एक साल पीछे जाओ तो 1999, इसमें देखो सारे नंबर एक, चारों के चार देखने हैं, केवल पूरा ईयर नहीं, एक एक नंबर को देखना है। ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। फिर आपने मंथ में ये दो तो आपका देखो इवन हो गया, तो ये भी ऑड होना चाहिए। तो आपने एक मंथ पीछे आ गए, एक एक लिख दिया नवंबर। अब आपने कहा सर इसमें तो ये 3 भी ऑड है, ये भी ऑड है, 31 लिख देते हैं। लेकिन बेटा नवंबर ना कभी भी 31 की नहीं होती, नवंबर किसकी होती है? 30 की होती है। तो इसलिए हम इसे नहीं ले सकते, इसीलिए हमने पीछे आए। तो पीछे आए सर आपने 29 क्यों नहीं लिया? 29 में देखो 2 और 9, जो 2 होता वो क्या होता आपका सर? इवन होता। तो 2 वाले तो सारे ही नहीं आ सकते, तो बचा क्या? 19 ही बचा। समझ गए? ये मैंने पूरे डिटेल में बता रहेगा क्यों नहीं लिया मैंने, 29 क्यों नहीं लिया, 27। अब 27 आपको सर 27 लो, 27 ऑड होता है बेटा। पूरा 27 नहीं देखना है, 2 को भी देखना है और 7 को भी देखना है। ये 2 डिजिट है, दोनों डिजिट ऑड होनी चाहिए, तो इसलिए हमने 19 लिया। तो ये आपकी लास्ट डेट आ गई। अब उसने कहा 21वीं सेंचुरी की पहली डेट क्या होगी? 1 जनवरी 2001। अब इसके सारे नंबर जो 8 के 8 है ये ऑड होनी चाहिए। तो और इवन में क्या करोगे? इवन में आगे जाओ, इवन में आगे, ठीक है। इसे नोट लिख लो, अभी पीछे नोट लिखा देता हूँ। जब भी ऑड क्या आएगा तो उसमें क्या करना है? एक ईयर या एक मंथ या डेट पीछे करनी है, और इवन में आगे करना है। तो इसमें आगे करो, इसमें देखो मंथ भी आगे करा है और डेट भी आगे करी है, बस आपने करी। अब आपको क्वेश्चन ये बन गया कि उसने कहा, ये आपको उसने क्वेश्चन में दिया था कि लास्ट डेट अगर आपके इसके सारे ऑड हो जाए तो वो संडे है, तो वो संडे है। अब इसके सारे इवन है, तो ये क्या होंगे? तो अब इस क्वेश्चन से आपको एक शॉर्टकट ट्रिक मिलती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आए तो आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन में क्या करना है? ट्रिक इसे लिख लो, ट्रिक लिख लो, नोट लिखो। ऑड वाले क्वेश्चन में, ऑड डिजिट बनाने में, ईयर, मंथ या डेट सबको, कैसे लिखते हैं? सब को 1 माइनस या एक पीछे होके चेक करो, मतलब हर बार एक ईयर पीछे होते रहना है। 2000 है, 2000 से एक ईयर 1999, मान लो 1999 नहीं मिलता तो 1998, एक ईयर पीछे होना है। और इवन डिजिट बनाने में चाहे ईयर की बना रहे हो, मंथ की बना रहे हो या डेट की बना रहे हो, सबको 1 ऐड करो, या एक आगे जाके चेक करो, ठीक है।
तो आपने इवन और ऑड डेट आपको बनाने आ जाएगी। अब तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी तो मुझे बताना, मैं फिर से डिस्कस कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है बच्चों, देखो 2 ही क्वेश्चन बनाने में 29 मिनट लग गए, कैसा क्वेश्चन होगा सोचो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पहले आपने पॉज करके उतार लिया, नहीं उतार लिया? पहले पॉज करके उतार लो, फिर इसे समझाता हूँ। ठीक है, आप उतार लो। चलो इस क्वेश्चन को समझाते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है और छोटा भी है। इफ़ द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ के बारे में क्या जानते हो सर? अक्टूबर के मंथ के बारे में हम जानते हैं, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। कितने दिन होते हैं? 31। अच्छा 31 दिन होते हैं, उसमें दिन कौन से दिन 5 बार आते हैं? आपको कैलेंडर बता रहेगा। सर अक्टूबर में पहले 3 दिन, पहले 3 दिन बोले तो 1, 2 और 3, जो इन 3 दिनों, इन 3 तारीख में जो दिन आएंगे, जैसे मान लो फर्स्ट को संडे पड़ गया, सेकंड को मंडे पड़ गया और थर्ड को ट्यूसडे पड़ गया, ये दिन कितने बार आते हैं? ये 5 बार आते हैं। ये अक्टूबर में मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हाँ सर। तो अक्टूबर, उसने कहा इफ़ द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑफ अ ईयर हैज़ एग्जैक्टली 4 मंडेज, तो उनके पास मंडे कितने आ रहे हैं? मंडे एग्जैक्टली आ रहे हैं 4, और क्या बोला, फ्राइडे भी कितने आ रहे हैं? फ्राइडे भी आ रहे हैं 4। ये क्वेश्चन में बता रहेगा। फाइंड आउट द डे ऑफ द वीक, 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा ऑफ डेट ईयर। ठीक है, सेम ईयर था ये, कुछ खा लिया मैंने क्वेश्चन। ऑफ डेट ईयर, हाँ ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक अक्टूबर के बारे में क्या जानते हैं हम, कि अक्टूबर में 31 दिन होते हैं सर, और एक अक्टूबर में जो शुरू की पहली तारीख के दिन जो भी दिन पड़ा हो, दिन मतलब डे मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, वो कितने बार आता है? वो 5 बार आता है। ठीक है, तो हमने 1 अक्टूबर में पहले चेक करा, 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होता है? पहला स्टेप, अगर हम 1 अक्टूबर को मानते हैं, हमारा 1 अक्टूबर को क्या है? मंडे है। 1 अक्टूबर को क्या मानते हैं हम बच्चों? मंडे मानते हैं। तो 1 अक्टूबर को मंडे अगर होगा तो अब मंडे कितने बार आ जाएगा सर? 1 को जो होगा तो वो तो 5 बार आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में करेगा मंडे तो 4 बार आ रहा है। तो मंडे हम 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को हमने निकाला, 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो 1 अक्टूबर को मंडे नहीं हो सकता। सर मंडे क्यों नहीं हो सकता? मंडे अगर हम कर लेंगे 1 अक्टूबर को, तो मंडे कितने बार आ जाएगा? 5 बार, क्योंकि अक्टूबर के महीने में जो शुरू की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख होती है वो 5 बार रिपीट होती है, इसलिए मंडे नहीं हो सकता। अगर हम 1 अक्टूबर को मान लें ट्यूसडे, अगर हम चलो मान लो 1 को हमारा क्या आएगा? ट्यूसडे, सेकंड तारीख को क्या आएगा? वेडनेसडे, और थर्ड तारीख को क्या आएगा? थर्सडे आएगा। ये फ्राइडे लिख दिया था मैंने, ये थर्सडे है। तो ये तो 5-5 बार आएंगे, और बाकी दिन कितने बार आएंगे? 4 बार। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, तो ये एक पॉसिबल हो सकता है कि हमारा फर्स्ट तारीख को क्या हो जाए? 1 अक्टूबर को क्या हो जाए? ट्यूसडे हो सकता है। ये एक हमारी क्या है? पॉसिबिलिटी है। और भी हमें चेक करेंगे, ये तो पॉसिबल है, क्योंकि बाकी दिन हमारे 5-5 दिन के आ रहे हैं, और हमारे मंडे और फ्राइडे हमारे 4-4 होनी चाहिए, बस हमने ये चेक करना है। अगर अब हमने चेक कर लिया, मंडे कर लिया, मंडे नहीं हो सकता, क्योंकि मंडे को अगर हम पहली तारीख करेंगे तो 5 हो जाएगा। ट्यूसडे हो सकता है, इसलिए से टिक कर लिया। अब हम चेक करेंगे अगर हमारी पहली तारीख वेडनेसडे हो। ठीक, अगर हमने कहा पहली तारीख क्या हो? हमारी 1 अक्टूबर वेडनेसडे हो। अगर पहली तारीख वेडनेसडे होगी तो दूसरी तारीख क्या होगी? थर्सडे होगी, और तीसरी तारीख क्या होगी? फ्राइडे होगी। तो वेडनेसडे तो 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थर्सडे 5 हो गया, लेकिन फ्राइडे 5 हो गया, जबकि क्वेश्चन में करेगा फ्राइडे 4 होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में फ्राइडे को 4 बोला है। मैंने पूरा रीजन के संग एक डिटेल बता रहेगा, नहीं तो मैं इसको शॉर्टकट बताऊंगा ट्रिक कैसे कर सकते हो। तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम देंगे 1 अक्टूबर को, अगर अब ये भी हमारा वेडनेसडे फेल गया, थर्सडे हो सकता है क्या? तो हमने 1 तारीख को दे दिया थर्सडे, सेकंड तारीख को क्या आ जाएगा? फ्राइडे। अब फ्राइडे फिर 5 बार आ गया, फ्राइडे तो 4 बार आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये भी हमारा थर्सडे भी नहीं हो सकता। अगर हम 1 अक्टूबर को मान लें फ्राइडे, 1 अक्टूबर को फ्राइडे मतलब वो तो 5 दिन हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम मान लेते हैं सैटरडे, अगर 1 अक्टूबर को सैटरडे है, सैटरडे होगा तो दूसरे को क्या हो जाएगा? संडे, और तीसरी तारीख को क्या हो जाएगा? मंडे, और तीसरा दिन भी तो 5 बार आता है, तो मंडे 4 बार होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो मंडे 4 बार है, तो संडे भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मंडे क्वेश्चन में 4 बार है। तो अब मुझे बताओ 1 अक्टूबर को अगर हम संडे मान लेते हैं, अगर हमने कहा मंडे नहीं संडे मान लेते हैं, तो 1 अक्टूबर को संडे, और 2 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? मंडे, और मंडे फिर 5 बार आ गया। क्यों? क्योंकि 2 तारीख तक वो चीज़ रिपीट होती है। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? ओनली पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्यूसडे ही हो सकता है। 1 अक्टूबर को क्या हो सकता है? ट्यूसडे, और हमने 2 नवंबर को बताना है, 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 1 अक्टूबर को। अब नवंबर मतलब मंथ का हमने वो गैप निकालना है। अच्छा अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में होते हैं 30। अक्टूबर में कितने होते हैं? 30 होते हैं। हमने 20 नवंबर का बताना है, 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा क्वेश्चन में? 20 नवंबर को। अक्टूबर में 30 होते हैं दिन, और नवंबर में कितने हैं? नवंबर में रिमेनिंग लिखते हैं, इसका रिमेनिंग लिखा 31 का 1 घट गया, तो यहाँ पर 30 आ गया, रिमेनिंग डे लिखते हैं, और इस वाली भी जो होती है वो पूरी लिख लेते हैं नवंबर। टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 49, मतलब एक ऑड डेज हम क्या जा रहे हैं?
अक्टूबर से नवंबर आगे जा रहे हैं, तो ट्यूसडे से एक दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे एक दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। इसका सॉल्यूशन फिर से बता दूंगा मैं, जिससे आपका डाउट थोड़ा सा भी जो है वो ना रहे। तो वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को फिर से डिटेल में बताता हूँ, एक बार रफ में और समझा देता हूँ, जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आए। अगर नहीं आया तो मैं हर क्वेश्चन को 2-2 बार बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर थोड़ा माइंड वाला क्वेश्चन है दूसरी कॉपी में, इसको मैं दोबारा फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ने क्या रहेगा, देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने क्या रहेगा, अक्टूबर का जो मंथ है, ध्यान से सुनो, अक्टूबर का मंथ कौन सा है, अक्टूबर का। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं सर, 31 दिन होते हैं। अब 31 तारीख के बारे में हमने पढ़ा था, जो इसके दिन की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख होती है, वो कितने बार आती है सर, 5 बार आती है। कितने बार आती है, 5 बार आती है। अब क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी, क्वेश्चन ने कहा जो मंडे है और जो फ्राइडे है, ये हमारा 4 बार आना चाहिए, ये 5 बार नहीं होना चाहिए, ये 5 बार नहीं होना चाहिए अक्टूबर के महीने में। मतलब ये हमारी, इसका मतलब अक्टूबर के महीने में मंडे और फ्राइडे ना फर्स्ट को आ सकते हैं, ना सेकंड को आ सकते हैं, ना थर्ड को आ सकते हैं, ना फर्स्ट को आ सकते हैं, ना सेकंड को आ सकते हैं, ना थर्ड को आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कहा 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अगर 1 अक्टूबर को पता लग जाएगा, हम 20 नवंबर के हमसे दिन पूछा 20 नवंबर कौन सा होगा, तो वो निकाल लेंगे। 1 अक्टूबर का दिन पता करने के लिए हमने चेक करा। सबसे पहले हमने कहा अगर मैं अक्टूबर में पहला दिन कौन सा मान लूँ, मंडे मान लूँ। अगर मैं पहला दिन मंडे मानूंगा तो मंडे कितने बार आ जाएगा सर, 5 बार आ जाएगा। अगर मैं पहला दिन कौन सा मान लेता हूँ, फर्स्ट डे, मैंने कहा 1 अक्टूबर को पहला दिन मान लो मंडे है, तो मंडे अगर मैं लूँगा तो मुझे पता है कि अक्टूबर के महीने में जो पहला और दूसरा तीसरा दिन होता है तो 5 बार आता है, और क्वेश्चन में तो 4 बार करेगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरा दिन, अगर मैं पहला दिन ट्यूसडे मान लूँ, अगर मैं पहला दिन ट्यूसडे मानूंगा तो दूसरा दिन क्या होगा सर, वेडनेसडे, और तीसरा दिन क्या होगा सर, थर्सडे। हाँ, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें मंडे और फ्राइडे 4-4 दिन के हो जाएंगे। अगर मैं पहला अक्टूबर को दिन मान लूँ, अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अगर मैं पहले अक्टूबर को दिन मान लेता हूँ, यहाँ मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मान लेता हूँ। अगर मैं पहले तारीख को वेडनेसडे मान लूँगा तो दूसरी तारीख को कौन सा दिन होगा सर, दूसरी तारीख को हो जाएगा थर्सडे, और तीसरी तारीख को कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे। अब फ्राइडे यहाँ कितने दिन आ गया, क्योंकि जो पहली दूसरी तारीख ये भी 5 बार आएगा, ये भी 5, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत होगी, यहाँ फ्राइडे आ गया 5 बार। क्वेश्चन ने करेगा फ्राइडे तो 4 बार आना चाहिए अक्टूबर के महीने में, तो पहली तारीख को हम लोग वेडनेसडे नहीं मान सकते। अगर हम पहली तारीख को मान लेते हैं थर्सडे मान लेते हैं, तो दूसरी तारीख को क्या हो जाएगा, फ्राइडे फिर 5 बार आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पहली तारीख को मान लूँ फ्राइडे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्राइडे फिर कितना जाएगा, पहली बार। अगर मैं पहली तारीख को मान लेता हूँ अक्टूबर की शनिवार, सैटरडे पहली तारीख होगी, तो दूसरी तारीख क्या होगी, संडे, और तीसरी तारीख क्या होगी, मंडे। अब मंडे तीसरी तारीख होगी तो मंडे 5 बार आएगा। क्वेश्चन ने करेगा मंडे तो 4 बार आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पहली तारीख को मान लूँ संडे, अगर मैं पहली अक्टूबर को क्या मान लूँ कि सर पहली अक्टूबर आपकी संडे है, तो क्या ये पॉसिबल है सर? अगर पहली तारीख संडे होगी तो दूसरी तारीख क्या होगी, मंडे। अब दूसरी तारीख मंडे मतलब 5 बार, क्वेश्चन ने कह मंडे तो 4 बार आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है 1 जनवरी को, कौन सा हो सकता है सर, ट्यूसडे हो सकता है। अगर ट्यूसडे होगा तो देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 5 दिन आएंगे, बाकी मंडे और फ्राइडे कितने दिन आएंगे, मंडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 4 दिन आएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब हमें पता लग गया 1 अक्टूबर को क्या है, ट्यूसडे है। 20 नवंबर को डेट पूछी है, ईयर तो दोनों में सेम है, बस अब मंथ के ऑड डेज मैंने आपको यहाँ पर बताई दिए, कैसे निकाले हैं मैंने लास्ट में, ये आपको मैंने बताई दिए कि 1 ऑड डेज बचा तो 1 आगे जा रहे हैं, अक्टूबर से नवंबर जा रहे हैं, तो ट्यूसडे से 1 वेडनेसडे होगा। अब मजा आया वाले क्वेश्चन में एक इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसे करना भी सेम। बच्चों ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये सेम क्वेश्चन है। देयर आर एग्जैक्टली 4 थर्सडे एंड 4 संडे, ठीक है। तो 4 कौन से मंथ में है, ऑफ अ मंथ 31st, मतलब कोई भी मंथ है, 31st मंथ है। अगर 31st मंथ है तो मुझे बताओ इसके कौन कौन से दिन रिपीट होंगे, कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे सर। इसके महीने की पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख, ये कितने बार आएगी सर, 5 बार आएगी, ठीक है। तो अब इसने क्या रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए, क्वेश्चन मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, बाकी तुम सॉल्व करना। उसने कहा थर्सडे जो आएगा, थर्सडे ये 4 बार आना चाहिए, और संडे ये भी 4 बार आना चाहिए। तो उसने कहा फाइंड द फर्स्ट डे, तो इस महीने की पहली दिन, फर्स्ट तारीख क्या होगी, कौन सा दिन होगा पहली तारीख को, ये आपने बताना है, ठीक है। अब सॉल्व करिए बिल्कुल वैसी तरह, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। देखो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट स्टेप में चेक करूँगा, अगर मैं मान लेता हूँ साल का पहला दिन, फर्स्ट डे क्या है, मंडे है। अगर फर्स्ट डे मंडे होगा तो सेकंड डे कौन सा हो जाएगा सर, ट्यूसडे, ये 5 बार आएगा, ये भी 5 बार आएगा, और थर्ड डे कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे।
वेडनेसडे। और क्वेश्चन ने क्या करेगा, थर्सडे और संडे ये हमारे 4 बार होनी चाहिए। हाँ, तो इस केस में ये थर्सडे और संडे 4 बार हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। सारे चेक करेंगे तो एक तो मैं पता लग गया। अगर मैं ले लेता हूँ अगले केस में, मैं फर्स्ट सेकंड स्टेप में लेता हूँ कि हमारा फर्स्ट डे, सेकंड स्टेप लिया मैंने, अगर हमारा फर्स्ट डे ट्यूसडे है, अगर हमारा फर्स्ट डे ट्यूसडे है तो सेकंड डे कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे, और थर्ड डे कौन सा हो जाएगा, थर्सडे। अब ये थर्सडे यहाँ पर 5 बार आ गया, वेडनेसडे भी 5 बार आएगा, ट्यूसडे भी, क्योंकि शुरू की पहली 3 तारीख रिपीट होती है, तो थर्सडे तो क्वेश्चन में सर 4 बार कह रहेगी, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। अब मैं तीसरे स्टेप में हर दिन को चेक करना पड़ता है इसमें। अब मैं ले लूँ, अगर फर्स्ट डे मंडे ले चुका हूँ, ट्यूसडे ले चुका हूँ, अब मैं फर्स्ट डे लेता हूँ वेडनेसडे, तो बच्चों सेकंड डे क्या हो जाएगा सर, थर्सडे, और थर्ड डे क्या हो जाएगा सर, फ्राइडे। तो यहाँ पर देखो फिर ये थर्सडे क्या हो गया 5 बार, क्वेश्चन ने करके 4 बार होनी चाहिए, तो फर्स्ट डे हमारा वेडनेसडे नहीं हो सकता। अब चौथा स्टेप, अगर हमारा फर्स्ट डे हो जाए थर्सडे हो जाए, अगर हमारा फर्स्ट डे क्या हो जाए थर्सडे, अगर ये फर्स्ट डे हो गया, ये तो सर यहीं पर ही 5 बार आ गया, तो क्योंकि पहले शुरू के 3 दिन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन ने करके 4 बार होनी चाहिए, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं 5वां स्टेप लेता हूँ, अब मैं 5th स्टेप में चेक करता हूँ कि हमारा फर्स्ट डे क्या चेक करते हैं, थर्सडे। अब फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे हो गया तो सेकंड डे क्या हो जाएगा हमारा, सैटरडे, और थर्ड डे क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड डे हो जाएगा संडे। अब देखो संडे यहाँ पर आ जाएगा 5 बार, सैटरडे भी 5 बार, फ्राइडे भी 5 बार। क्वेश्चन ने करेगा संडे 4, क्वेश्चन ने करेगा यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ने करेगा संडे 4 होने चाहिए, यहाँ हमारे संडे कितना आ गए 5, तो ये 5th स्टेप में भी फर्स्ट डे हमारा फ्राइडे नहीं हो सकता। अब 6th स्टेप, अगर हमारा फर्स्ट डे हो जाए सैटरडे, तो सेकंड डे कौन सा हो जाएगा सर, संडे, ये भी नहीं हो सकता सर, संडे यहाँ 5 आ गया, और क्वेश्चन ने करके संडे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब लास्ट स्टेप, पूरे 7 के 7 दिन चेक कर ले, फर्स्ट डे हमारा क्या हो जाए, संडे हो जाए, तो संडे हो गया तो सर 5 हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही केस है कि हमारा पहला दिन कौन सा होगा, मंडे होगा, और उसने वही कहा था कि अगर 31 तारीख का महीना है और उसमें 4 थर्सडे और 4 संडे हैं, 4 थर्सडे और 4 संडे हैं, तो हमारा पहला तारीख कौन सी होगी, वो केवल मंडे हो सकती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब समझ में आ गया वो ये केस बेहतरीन तरीके से। बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ये क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको तुम सॉल्व मत करना, मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, इससे पहले आप पॉज करके इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। इन अ ईयर एन, जो एक एन ईयर है, ये हमने ईयर लिख दिया, ठीक, ये हमने डे लिख दिया। तो अच्छी तरह समझाया था क्वेश्चन को, ये ईयर है, ये आपके डेज है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, इन अ एन ईयर, एन ईयर जो क्वेश्चन में क्या रखा, 320 डे ऑफ द ईयर इज थर्सडे। उसने कहा एक ईयर एन है, हमने ईयर एन ले लिया, इनका बीच में 320वां दिन, 320वां दिन कौन सा है, थर्सडे है, ठीक है। और कोई ईयर है, ईयर नहीं बता रखा उसने, और एक और ईयर है n+1, n+1 एक और ईयर ले लिया हमने, n+1 एक और ईयर है, n+1 एक और ईयर है। इसका 206वां दिन कौन सा, 206 डे, ये भी क्या है, थर्सडे है, ठीक। इसका 320वां दिन, एक एन ईयर है, एक n+1 ईयर है, तो ये थर्सडे है और ये भी थर्सडे है। तो ये कब हो सकते हैं, कोई भी दिन सेम कब होता है, जब उनके ऑड डेज के हो जाए 0। कोई भी अगर किसी भी ईयर का या किसी भी मंथ का हमें सेम डे निकालना है, तो ऑड डे 0 हो जाए तो वही दिन हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब इसके बीच के जो ऑड डेज होंगे वो जो निकालेंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, तभी हमें तो दोनों दिन हमें थर्सडे मिले। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ऑड डेज निकालते हैं दिनों का अंतर डिवाइडेड बाय 7, तो हम ऑड डेज निकालते हैं इनके बीच का, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये लिख देता हूँ मैं डेज, ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ मंथ, और कौन सा दिन मिला है हमें, ये मिला है थर्सडे मिला है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दिन, 206 दिन, ये ईयर लिख देता हूँ, लास्ट में ईयर लिखते हैं ना हम लोग, और ये यहाँ पर भी थर्सडे मिला है। तो सबसे पहले अगर मैं इनके बीच में ईयर का डिफरेंस, ये डेज़ का डिफरेंस है ना, डेज़ है, ये डेज़ है, ठीक है। तो कितने का आ रहा है बताओ,
तो इसमें कितने का आएगा अगर मैं देखूं, ये एक दूसरे से माइनस मत कर देना है, पहले इसको ऐसे लिखो ही मत, इससे कन्फ्यूज हो गया आप। ऐसे लिख लो तब भी से कि थर्सडे आ रहा है ये वाले ईयर में, ये ईयर है, थर्सडे आ रहा है और ये दिन है, ठीक है। तो यहाँ भी थर्सडे आ रहा है, ईयर है n+1, ये ईयर है, और कौन से दिन में आ रहा है, 206 दिन में आ रहा है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ लिखना है इन दोनों बीच के डेज का अंतर लिखना है, कितने डेज बचे। अच्छा देखो, जब हम डेज निकालते हैं, जब हम ऑड डेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऑड डेज की निकालते हैं सर, जो ये वाला महीना होता है इसमें से जितने रिमेनिंग डे बचे होते हैं उसको करते हैं, और ये वाले दिन में कौन से होते हैं, इसको तो जो का त्यों उतार देते हैं, लास्ट वाले को जो का त्यों उतार देते हैं ना। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, आपने देखो याद आ रहा होगा आपको, जैसे 3 मार्च 2016 और ये है तुम्हारा 17 मार्च या जून 2018। यहाँ मान लो ट्यूसडे है तो यहाँ कौन सा दिन होगा, तो हम देखो ये 17 तारीख को, जो हमें नहीं पता, जिसका पता होता है उसको तो हम पूरा ऐसे लिख देते हैं, और बाकी के जिसका निकालना होता है उसके रिमेनिंग डे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, याद आ गया होगा। तो वैसे यहाँ पर रिमेनिंग डे तो ऐसे ही रहेंगे, ये रिमेनिंग डे तो ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ कितने बचे हैं, ये तो ज्यों का त्यों उतर जाता है लास्ट वाला, प्लस यहाँ कितने बचे हैं, यहाँ सर अगर नॉर्मल ईयर है, पहला केस ले रहा हूँ, हमें नहीं पता ये एन वाला ईयर कौन सा है, तो फर्स्ट केस में ले रहा हूँ कि ये कौन सा है, नॉर्मल ईयर। तो अगर ये नॉर्मल ईयर है तो इसको कितने दिन बचे हैं, नॉर्मल ईयर में से 365 से माइनस करेंगे, ये होगा 5, ये होगा 4, ये हो जाएगा 45। अब 45 प्लस इसको 7 से डिवाइड करो, पहले इसको 45 से ये करोगे, ये हो जाएगा 751, और इसको 7 से करेंगे, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। देख लो 7 से डिवाइड करके देख लो, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर हो ही नहीं सकता, ये वाला ईयर नॉर्मल ईयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हम 365 से दिन से माइनस कर रहे थे। अब हम इसे अगर माइनस करें सेकंड केस, कि इसे हम समझे लीप ईयर, लीप ईयर समझेंगे तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा सर 366 से माइनस करो, 366 से माइनस करो किसको, 320 को, ये 6, ये 4, तो यहाँ पर होगा 46, और ये वाला तो पूरा ऐसे उतरता है 206, तो अब इसको 6 12 हो जाएगा, 12 का आ गया, और 2 तो ऐसे आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखो, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, बारह का 1, 6 6 12 का 1, हाँ ये होगा ना 252। अब इसे देखो, इसको डिवाइड करके देखनी है हम, तो 7 3 जा 21, 4 ऐसे हुआ, 7 6 जा 46, तो 36 से पूरा डिवाइड हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब जिसमें ऑड डे 0 होंगे तभी तो हमें थर्सडे मिला होगा, तो इसका मतलब हमारा अब क्या होगा, ये ऑड डेज हमारे ये यहाँ पर 0 मिले, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा ईयर होगा, ये हमारा लीप ईयर होगा। क्वेश्चन समझ में आया, इसको दोबारा सॉल्व करो, दोबारा ही सॉल्व कर लेता हूँ, तो मान ले तुम्हें इन पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ बच्चों, तुम्हें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ इसे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन नंबर कौन सा, 70। देखो क्वेश्चन ने कह रहेगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कह रहेगा इन अ ईयर एन, कोई ईयर एन है, हमें नहीं पता। अब ये जो ईयर है, ये कौन सा है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, क्या क्वेश्चन ने बताया, नहीं पता, तो हमें दोनों केस में चेक करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमें चेक, अरे यार वीडियो क्यों नहीं आ रहा साहब, ठीक। तो ये जो एन ईयर है, क्वेश्चन ने करेगा ये एन ईयर है, जो लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये हमें पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ने करेगा इन ईयर एन 320वां दिन, 320वां डे ऑफ द ईयर, इसी ईयर का जो 320वां दिन है वो कौन सा है, वो है थर्सडे है। पहला केस इसने ये बोला। फिर इसने करेगा इन द ईयर n+1, एक ईयर है n+1 ईयर वाला, इसका 206 दिन, कौन सा, वो पेन अटक गया, खत्म हो गया, इसका 206 दिन
n+1 ईयर का 206वां दिन भी कौन सा है सर? ये भी थर्सडे है। थर्सडे है। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द 168 डे। तो क्वेश्चन में पूछ रहेगा 148वां दिन 168 डेज कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है उसने पूछ रहेगा। बच्चों मुझे बताओ, कोई भी दिन एक ईयर में कब सेम हो सकते हैं या दूसरे ईयर में भी कब सेम होते हैं? कब होते हैं? जब उनके ऑड डेज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऑड डेज जब हमारे जीरो हो जाए, तो हमें इसका मतलब हमें निकालना है ऑड डेज। क्या निकालना है? इन दोनों के क्या निकालना है? ऑड डेज निकालना है। अब ऑड डेज कैसे निकालते हो हम? सर ऑड डेज निकालते हैं दिनों के बीच में अंतर निकालना। ऑड डेज क्या होता है हमारा? दिनों के बीच में अंतर निकालना। अब मुझे बताओ ये कौन सा ईयर है? ये वाले में तो हमें कोई चक्कर ही, हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सर लास्ट वाला जो बचा होता है उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये कैसे लिख देते हैं आपको पता है ना। देखो अगर आपको डाउट आ रहा है सर आप क्या कर रहे हो, मेरे को एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। ये वैसे समझना तो आ गया होगा आपको, लेकिन नहीं समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करा होगा। रुको अभी बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मिलेगा ही नहीं ना, ये तो बात है। एक मिनट अभी दिखाता हूँ। हाँ बच्चों पहले इसको देखो, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था ना वो यहाँ समझाता हूँ। अब यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे टोटल डेज, तो क्या लिख रहे थे? 21 जुलाई 2025 को मंडे है, 1 जनवरी 2020 को पूछा है। ईयर का तो हमने निकाल दिया, इसको तरफ ध्यान मत दो, केवल इसको ध्यान दो, बस केवल इसको ध्यान दो। अभी समय समझ में जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब मुझे वो बताओ, इसमें हम क्या कर रहे थे? जनवरी के कौन से मंथ ले रहे थे? रिमेनिंग डेज लिख रहे थे ना, रिमेनिंग डेज, जनवरी के रिमेनिंग डे लिख रहे थे। तो जनवरी 31 की होती है, तो हमने यहाँ पर जनवरी के कितने दिन लिए? 30 लिए नहीं, ये नहीं लिए। और जुलाई 21 कह रहेगा, इसको पूरा ऐसे उतार दिया, 21 जुलाई उतारा नहीं उतारा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं वहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ कि इसके रिमेनिंग डे लिख रहा हूँ। जैसे इसमें इसके रिमेनिंग डे 31 जनवरी 31 की होती है, 1 तारीख को यूज कर चुके हम, तो यहाँ कितने बचे? 3। और ये 21 जुलाई जिसका हमें पता रहता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो 21 जुलाई इसका पता है इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। यही सेम कॉन्सेप्ट का मैंने यूज़ किया यहाँ पर, जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि सर आपने ये 206 कैसे लिख दिया। ये 206 ये तो हमें पता है कि ये 206 दिन में हमारे थर्सडे है, ये हमें पता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसका हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि कितने रिमेनिंग डे बचे। अब ये रिमेनिंग डे किसके निकालें? तो पहले केस में मैं ले लेता हूँ, ये पहला केस, ये ईयर जो है ये है नॉर्मल ईयर। ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो इसके रिमेनिंग डेज कैसे निकालूंगा मैं? रिमेनिंग डेज कैसे निकालूंगा अगर ये नॉर्मल ईयर है? तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, 365 दिन को मैं माइनस कर दूंगा 320 से। जब मैं इसे माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस करके देख लो यहाँ पर, गलत ना हो, 5 और ये 4, ये हो जाएगा 45। ठीक, कितना हो जाएगा? 45। तो अब 45, अब ऑड डेज निकाल सकते हैं हम। तो ऑड डेज कितने बचे? यहाँ कितने रिमेनिंग डे हैं सर? यहाँ 245 सॉरी केवल 45 डे बचे नॉर्मल ईयर के हिसाब से। और ये वाला हमने जो रिमेनिंग होता है इसे पूरा उतार लेते हैं और 7 से डिवाइड कर लो। अब इसे अब 7 से डिवाइड करोगे जब तुम, तो ये आएगा 251 = 0, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। रिमेनिंग कुछ ना कुछ बचाएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर नहीं हो सकता। अगर सेकंड केस में मैं लूँ, सेकंड केस इसे मैं लेता हूँ लीप ईयर। कौन से ईयर को लीप ईयर ले रहा हूँ? एन ईयर को। एन ईयर लीप ईयर होगा तो इसमें टोटल डेज होंगे 366। और रिमेनिंग डेज कितने बचे? रिमेनिंग डेज इसमें बचेंगे 366 माइनस 320, तो ये कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अब इसमें ऑड डेज निकाल लो। ऑड डेज 46 + 276, ये तो वाला ये तो रिमेनिंग डेज वाला, और ये बिल्कुल जितने डे होते हैं वो तो उतार देते हैं जिसका हमें पता होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 252 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करके देखो 7 3 या 21, 4 कैरी 42 हो जाएगा, 7 6 या 46। तो ये =0 आ गया। इसका मतलब जो ये वाला ईयर है, ये कौन सा ईयर है? ये सर ये जो ईयर है ये है आपका लीप ईयर है। ये कंफर्म हो गया नहीं हो गया? ये चीज़ समझानी थी मैंने, जिसमें तो कन्फ्यूज हो रहोगे 206 कैसा है। अब तो नहीं होगा, मैंने पीछे वाले उससे समझा के आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पता नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। हमें 168 वाला दिन बताना है, 168 डे कौन सा होगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है n-1 ईयर में 168वां दिन कौन सा होगा। तो हमने ये पता कर लिया कि जो थर्सडे हो रहा था हमारा n ईयर में, और n ईयर क्या है?
एन ईयर है लीप ईयर। लीप ईयर से एक दिन पहले कौन सा होगा? लीप ईयर से एक दिन पहले सर ये तो नॉर्मल ईयर होगा। इसका मतलब n-1 क्या है हमारा? सर ये नॉर्मल ईयर है। एन हमने ईयर अभी पता कर लिया ना, लीप ईयर है, तो इससे एक दिन पहला n-1 मतलब इससे एक दिन माइनस होगा, तो ये कितना होगा? अब इसका 320वां दिन हमारा थर्सडे है। अब तुम वहीं से निकाल लोगे, तो अब n-1 ईयर का जो इससे एक दिन ईयर का कम होगा उसका 168 डे कौन सा होगा ये बताना है। कुछ भी नहीं करना है, ये वाले वही ऑड डेज निकालो, कुछ भी नहीं है। अब ऑड डेज निकालो, इस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा मैं। ऑड डेज निकालोगे तो ये वाला तो ऐसी का ऐसी उतर गया, क्योंकि इसका तो हमें दिन पता है सर थर्सडे है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब इसमें रिमेनिंग डेज निकालने हैं। कौन सा ईयर है सर? नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल डेज में रिमेनिंग ईयर कैसे निकलेंगे? तो इसके नॉर्मल रिमेनिंग ईयर निकलेंगे सर 365 से माइनस करो। तो जब आप माइनस करोगे ये हो जाएगा 15, 15 से करोगे 7, ये हो जाएगा 5, 5 यहाँ से दे दोगे 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4, और ये हो जाएगा 9, और 2 से 1 माइनस करोगे 197। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 197 प्लस अभी नो ऑड डेज, ये 320 ऐसी क्यों उतर गया पता है ना, जब अभी मैंने बताया था। फिर इसको डिवाइड कर लो 7 से। इस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा जिससे अच्छे आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये तो 7 ऐसे उतर गया, 9 और 2 11 का हासिल 1, 3 और 1 4, 1 5। अब इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? जब 7 से इसे डिवाइड करोगे 7 7 जा 49, 3 7 5 जा 35, 2 कैरी। तो क्या हो रहा है, एक बार अच्छे कर लेता हूँ, कहीं गलती ना कर दूँ मैं। 7 7 जा 49, तो कैरी कितना हुआ यहाँ पर? 49 50 51 27 हुआ ना। 7 कितना 3 जा 21, रिमेनिंग कितना बचा? 6 बचा। अब 6 आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं बच्चों, ये देख लो, आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये देखो। ठीक, आप जा रहे हो पीछे, थर्सडे से ये एन ईयर था, एन ईयर से पीछे जा रहे हो ना, n-1, तो -6 होगा। अब थर्सडे से -6 से करो या +1 करो, थर्सडे +1 कर लो, शॉर्टकट ट्रिक। क्या आएगा आंसर? फ्राइडे। इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा जब तक तुम्हारे भेजे में ना जाए। तो आंसर क्या होगा इसका? फ्राइडे। क्या होगा आंसर? आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर, फ्राइडे। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता रहा हूँ, तीसरी बार एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं, देखो थर्ड टाइम एक्सप्लेनेशन। ध्यान से समझना, जहाँ पे नहीं आएगा मुझे बताना। देखो क्वेश्चन ने कहा एक एन ईयर है, ध्यान से समझना, जहाँ पे अटकोगे वहाँ पर मुझे बताना है। एक एन ईयर है जिसका 320वां दिन, 320वां डे कौन सा है सर? इस ईयर का 320वां दिन थर्सडे है। ये उसने कर देगा। इन द ईयर n+1, एक और ईयर है, n+1 ईयर है, n+ ईयर जिसका 206 दिन, ये भी क्या है? थर्सडे है। ये हमें पता लगा। ठीक है सर, ये हमें पता लग गया, बहुत बढ़िया बात, ये हमें पता लग गया। अब उसने कहा कि आपने क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन में उसने पूछा क्या? क्वेश्चन में पूछा है उसने, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, तब चलो क्वेश्चन पूरे डिटेल में बताता हूँ। क्वेश्चन में उसने पूछा है n-1 ईयर है जो आपका, ये कौन सा ईयर है, इसका कौन सा दिन है हमें नहीं पता। इसका 168 जो डे है उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा ये हमें नहीं पता, ये निकालोगा। ये क्वेश्चन है पूरी डिटेल में। तो ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों को लिया, इनके ऑड डेज निकालने की सोची। तो इन दोनों के सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ऑड डेज निकालना है। अभी से भूल जाते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है। इन दोनों को देखते हैं। अब ये ईयर कौन सा है? ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, हमें नहीं पता। तो हमने पहले मान के लिया, फर्स्ट केस में हमने माना एन ईयर इज़ अ नॉर्मल ईयर, तो हम इसे नॉर्मल ईयर लेते हैं पहले। ये आप अपनी कॉपी में याला नोट्स लिखना है, इसका डिटेल है। एन ईयर हमारा कौन सा है? नॉर्मल ईयर है। अब एन अगर नॉर्मल ईयर है तो टोटल डेज कितने होंगे सर? एक नॉर्मल ईयर में डेज होते हैं टोटल 365, और ये डे कितने हैं? गिवन कितने डे हैं? गिवन डे हैं सर 320। तो रिमेनिंग डे कितने बचे? रिमेनिंग डे बचे आपके 365 माइनस 320। जब आप इससे से माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 45। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, केस फर्स्ट में हमने एन को जब नॉर्मल ईयर लिया तो हमें इसमें रिमेनिंग डे पता लगे। अब हम ऑड डेज निकाल लेते हैं। केस फर्स्ट के हिसाब से जब एन हमारा नॉर्मल ईयर है तो ऑड डेज में क्या होता है? जो दिया रहता है उसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं। इसमें लिखते हैं यहाँ पर रिमेनिंग डेज। तो इसमें रिमेनिंग डेज कितने हैं जब हमने से नॉर्मल ईयर लिया? सर 45। और डिवाइड किससे करते हैं? 7 से।
तो अब इन दोनों को प्लस करोगे ये आएगा 251, 7 से डिवाइड करोगे, जब 7 से डिवाइड करोगे 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या कंडीशन पता लगी कि जब हमारे जब ऑड डेज इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो हमें दोनों दिन थर्सडे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हमारा जीरो आया, नहीं आया, तो हम सेकंड केस यूज करते हैं कि इसका मतलब हमारा जो एन ईयर है इज़ अ लीप ईयर, इसे हम क्या मान लेते हैं, ये एक लीप ईयर है। जब हमने इस एन ईयर को क्या माना, एक लीप ईयर माना। अब क्या कंडीशन होती है, अब इसको देखो, जब एन हमारा एक लीप ईयर हुआ, इस केस में एक चीज़ होती है, इस केस में क्या चीज़ होती है, टोटल डेज कितने होते हैं लीप ईयर में, टोटल डेज होते हैं सर 366, और गिवन कितने दे रखे दिन सर, गिवन एन इन ईयर में दे रखे 320 दिन, तो रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं इसके, रिमेनिंग डेज बचे सर 366 से 320 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 46 रिमेनिंग डेज हो गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सेकंड केस में ऑड डेज, ऑड डेज वाले में रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं, पहले वाले में 46 और दूसरे वाले में कितने 206 और डिवाइडेड बाई क्या 7, तो हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 4 कैरी, ये 52 होगा सॉरी 4 कैरी होगा, और 7 6 जा 46 पूरा हो गया, इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब इक्वल टू जीरो आ गया तभी दोनों दिन थर्सडे हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा एन कौन सा है, लीप ईयर है। अब क्वेश्चन ने निकालना क्या है, देखो अब देखो हमें पता लग गया एन ईयर क्या है, एन इज़ अ लीप ईयर। देखो अब कितने मई से निकालोगे तुम, एन इज़ अ लीप ईयर है, इसमें कितने दिन है 320 दिन हमें पता है, और 320वें दिन कौन सा है, थर्सडे है। यह उसने कहा बताओ एन माइनस 1 ईयर में 160 डेट्स कौन सा होगा। अब देखो लीप ईयर से पहले कौन सा ईयर आएगा, लीप ईयर से पहले कौन सा आएगा सर, नॉर्मल ईयर। इसीलिए हमें पता लग गया एन माइनस 1 क्या है सर, ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो इसमें रिमेनिंग डेज बताओ, एन माइनस 1 इज़ अ नॉर्मल ईयर। इसमें तो हमें चेक ही नहीं करना, हमें अंडरस्टूड है, क्योंकि लीप ईयर से पहले या लीप ईयर के बाद नॉर्मल ईयर आते हैं। इज़ अ लीप ईयर, इज़ अ नॉर्मल ईयर, तो रिमेनिंग डेज कितना है सर, 365 से माइनस कर दो 168, जब इससे ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा 197। ठीक, अब ऑड डेज निकाल दो बस, ऑड डेज एन माइनस 1 का निकालना है, एन माइनस 1 में रिमेनिंग डेज कितने हैं 197, और इसके तो पूरे 320 दिन ऐसे उतर जाएंगे आप, और डिवाइडेड बाई 7, इनको जब आप प्लस करोगे आपस में तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 517, इसको 7 से डिवाइड कर लो तो आएगा आपका 6। अब ये 6 माइनस होगा या प्लस होगा ये आपने सोचना है। बच्चों मुझे वो बताओ, ये एन ईयर है, एन ईयर से एक कम पीछे जा रहे हो ना, एन ईयर से एक कम पीछे जा रहे हो, पीछे जाओगे तो क्या होगा -6। अब आपने क्या लास्ट आंसर क्या होगा, थर्सडे से या तो आप -6 से करो या क्या करो +1 करो, मैंने ट्रिक बताई थी ना माइनस प्लस वाली, तो आंसर क्या होगा फ्राइडे। अब मैं क्या बताऊँ यार बच्चों, 3 बार समझा दिया मैंने, इससे क्या समझाऊँ, तो आंसर क्या होगा इसका फ्राइडे। तीसरी बार एक्सप्लेनेशन था, अब तो समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इतना डिटेल में घुसा कि मैंने बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए आज मैंने क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना बॉस, पहले तो मुझे क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगा होगा, आपने लिखा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो, कल की जो क्लास होगी आपकी, कल की क्लास होगी उसमें आपने रिविज़न करना है। ठीक है, कल की क्लास में आपने रिवीजन करना है, और ऐसा रिवीजन करना है कि कल मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसकी 2 क्लासेस और रहेंगी। कल ही पे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूँ, फिर इसकी 2 क्लास और है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका लेवल कहाँ है। लेकिन कल आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि सर मैं पहले पूरा कैलेंडर का रिवीजन करूँगी, और कल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कराऊंगा, जो 2025 में लेटेस्ट, 2024 में जो लेटेस्ट आ रहे हैं, वो आप खुद ही सॉल्व कर दोगे, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, चलो मिलता है, बाय।